अच्छा, कभी ये सोचा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और विराट कोहली जैसे लोग जो अपने अपने फील्ड में इतने कामयाब हैं, उनमें आखिर ऐसा क्या कॉमन है? मतलब उनकी सफलता के पीछे, है ना सोचने वाली बात। आज हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प दस्तावेजों और लेखों को खंगालने वाले हैं जो इसी चीज पर रोशनी डालते हैं, सफल लोगों की सुबह की आदतें और उनकी दिनचर्या में जो ताकत छिपी है उस पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम मिल के ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्रोत हैं इनके हिसाब से सुबह की एक पक्की रूटीन क्यों इतनी ज़रूरी है, और ये भी कि दुनिया के कुछ बहुत सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत करते कैसे हैं असल में। जाहिर है हम फायदों की भी बात करेंगे, जैसे अनुशासन, बेहतर फोकस, ज्यादा एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, इन सब का जिक्र इन डॉक्यूमेंट्स में है। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत के आखिर तक सुनने वालों को ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई अगर वो चाहें तो अपने लिए एक असरदार मॉर्निंग रूटीन कैसे बना सकते हैं, उन्हीं तरीकों और सुझावों से जो हमें सामग्री में मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और ये सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं हैं, जैसा आपने कहा। इन दस्तावेजों में ना सुबह की दिनचर्या के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है बेहतर फोकस और बढ़ी हुई एनर्जी। जानकारी ये बताती है कि सुबह के वक्त हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन, कोर्टिसोल। इनका बैलेंस बिल्कुल सही रहता है, तो हम अपने आप ही ज्यादा अलर्ट, ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। वो समय होता है जब बाहरी डिस्टर्बेंस कम होते हैं, दिमाग फ्रेश होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से दिमागी प्राइम टाइम हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, काफी हद तक। और इसी से जुड़ा दूसरा फायदा है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। रिसर्च ये बताती है कि हमारी विल पावर एक मसल की तरह है ना, जो दिन भर इस्तेमाल होने से थक जाती है। सुबह ये सबसे मजबूत होती है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल काम करने हों, जरूरी फैसले लेने हों या बुरी आदतों से बचना हो, सुबह का टाइम बेस्ट है। जब हम सुबह ही कुछ जरूरी काम निपटा लेते हैं तो वो टाल-मटोल वाली आदत है ना, उस पर भी रोक लगती है। ये तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर दिन चढ़ते चढ़ते हिम्मत कम होने लगती है। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा फायदा है पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाना। देखिए, जब आप अपने दिन की शुरुआत एक इरादे से, एक कंट्रोल के साथ करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या बस अपने दिन की प्लानिंग हो, तो आप एक एक्टिव रोल में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे हैं। ये फीलिंग कि मैंने दिन की शुरुआत अपने हिसाब से की है, ये पूरे दिन कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, इसी से मिलती जुलती एक बात रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब में भी है। उसका जिक्र हमारे पढ़ने की सामग्री में भी है। अपनी सुबह को काबू में करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सुनने में सिंपल लगता है, पर असर शायद बहुत गहरा है। चलिए अब कुछ ठोस मिसालों पर आते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कई जाने माने सफल लोगों की सुबह की रूटीन के बड़े दिलचस्प किस्से हैं। तो इनको सिर्फ लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, कोशिश करते हैं कहानी के अंदाज में समझें कि ये लोग करते क्या थे और शायद क्यों। शुरुआत करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। उनके बारे में पता चलता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब काफी जल्दी उठते थे। सुबह उठ के ध्यान लगाना, फिर कुछ पवित्र ग्रंथ पढ़ना और अपने विचार डायरी में लिखना, ये उनकी सुबह की रूटीन का हिस्सा था। ऐसा लगता है जैसे ये उनके लिए दिन की शुरुआत शांति, क्लैरिटी और एक स्पिरिचुअल जुड़ाव के साथ करने का तरीका था। फिर हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है। जानकारी कहती है ओ की सुबह योग और प्राणायाम से शुरू होती है। ये तो खैर फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वो सुबह जल्दी खबरों से भी अपडेट रहते हैं। ये एक तरह से शरीर और मन दोनों को दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करना हुआ, है ना? हाँ हाँ। और इन दो उदाहरणों में ही कुछ पैटर्न दिखने लगते हैं। दोनों में जल्दी उठना शामिल है और दोनों में किसी न किसी रूप में मेंटल शांति या तैयारी पर जोर है। जैसे कलाम साहब के लिए ध्यान और लिखना, मोदी जी के लिए योग और प्राणायाम। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये दिन को एक खास दिशा देने की कोशिश लगती हैं, सोच समझकर। उनके बारे में बताया गया है कि वो अपने सुबह शांत चिंतन में, सोचने विचारने में बिताते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो अक्सर दूसरों के काम शुरू करने से पहले ही अपने दिन की योजना बना लेते हैं। ये दिखाता है कि सुबह का वो शांत समय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया भर में देखें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी जिक्र है। उनकी सुबह की रूटीन में रेगुलर वर्कआउट, फिर परिवार के साथ नाश्ता और फिर दिन के कामों की प्लानिंग शामिल थी। यहाँ देखिए, हेल्थ, फैमिली और काम तीनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश दिख रही है।
और खेल जगत से विराट कोहली, उनका उदाहरण भी है। उनकी सुबह तो एक कड़े फिटनेस रूटीन के आसपास ही घूमती है। इसके अलावा माइंडफुल ब्रेकफास्ट, मतलब खाते समय पूरा ध्यान खाने पर देना और अपने गोल्स को विजुअलाइज करना, मन में दोहराना, ये भी उनकी रूटीन का हिस्सा है। ये शारीरिक तौर पर टॉप पे बने रहने के साथ साथ वो मेंटल फोकस की ज़रूरत को भी दिखाता है। हाँ, ये सारे उदाहरण वाकई बहुत कुछ बताते हैं। अगर हम इनमें कॉमन चीजें देखें तो कुछ बातें साफ दिखती हैं। पहली, लगभग हर कोई किसी न किसी तरह दिन की प्लानिंग सुबह ही कर रहा है, चाहे वो रतन टाटा का शांत चिंतन हो, ओबामा की फॉर्मल प्लानिंग या कलाम साहब के विचारों को लिखना। ये प्रोएक्टिव होने का इशारा है, मतलब दिन को अपने हिसाब से चलाना, न कि बस जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करना। दूसरी कॉमन बात है किसी न किसी तरह की फिजिकल या मेंटल तैयारी। योग, वर्कआउट, ध्यान, पढ़ना, सोचना, विचारना, ये सब तरीके हैं खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार करने के। और ये सीधे उन फायदों से जुड़ते हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। बेहतर फोकस, ज्यादा एनर्जी। ऐसा लगता है कि ये आदतें दिन भर जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने के लिए जरूरी मेंटल और फिजिकल मजबूती देती हैं। लेकिन इनमें फर्क भी तो उतने ही जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। किसी के लिए ध्यान और अध्यात्म जरूरी है, जैसे कलाम साहब, तो किसी के लिए फिजिकल फिटनेस, जैसे कोहली। कोई परिवार को समय दे रहा है, जैसे ओबामा, तो कोई अकेले में सोच विचार कर रहा है, जैसे टाटा। ये जो विविधता है, ये इस बात पर जोर देती है कि कोई एक सही मॉर्निंग रूटीन नहीं होती। ये बहुत पर्सनल होनी चाहिए, आपकी अपनी लाइफस्टाइल, आपकी ज़रूरतें, आपके लक्ष्य, उनके हिसाब से। किसी और के रूटीन को बस कॉपी कर लेना, वो शायद उतना काम ना करे। ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने, और शायद इसीलिए हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ उदाहरण देकर नहीं रुकती, बल्कि एक आइडियल मॉर्निंग रूटीन बनाने के लिए एक तरह का स्टेप बाय स्टेप गाइड या फॉर्मूला भी देती है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है जो अपनी सुबह बदलना तो चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, क्या क्या करें। तो इस गाइड के हिसाब से पहला कदम है जल्दी उठें, लेकिन लगातार। अब यहाँ जल्दी का मतलब ये नहीं कि सुबह 4 या 5 बजे उठना है। मेन बात है रोज एक ही टाइम पर उठना, चाहे वो 6 बजे हो, 7 बजे हो। शरीर की जो लय होती है ना, सर्केडियन रिदम, उसे सेट करने के लिए ये कंसिस्टेंसी, ये निरंतरता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निरंतरता से शरीर की इंटरनल क्लॉक रेगुलेट होती है। इससे न सिर्फ सुबह उठना आसान होता है, बल्कि नींद की क्वालिटी भी सुधरती है। रोज एक तय वक्त पर उठने का फायदा कभी कभार जल्दी उठने से कहीं ज्यादा है। अच्छा, दूसरा कदम है हाइड्रेशन और माइंडफुल शुरुआत। मतलब उठने के तुरंत बाद 1 गिलास पानी पीना, और साथ ही एक बहुत जरूरी सलाह, उठते ही फोन चेक करने से बचना। पानी पीना इसलिए जरूरी है क्योंकि रात भर सोने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है थोड़ा। सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होता है, बॉडी ऑर्गन्स बेहतर काम करते हैं और मेंटल क्लैरिटी भी आती है। और फोन से बचने की सलाह वो इसलिए क्योंकि सुबह उठते ही आप ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया की दुनिया में कूद पड़ते हैं, तो आपका जो शांत मन है वो तुरंत भटका हुआ स्ट्रेस से भर जाता है। आपकी सुबह की शुरुआत बाहरी दुनिया की मांगों से नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी बैलेंस से होनी चाहिए। तीसरा कदम है शारीरिक गतिविधि। ये कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर योग, कोई तेज कसरत या बस 10-15 मिनट की स्ट्रेचिंग ही सही। मकसद है शरीर को जगाना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। हाँ, हल्की फुल्की कसरत भी एंडोर्फिन्स रिलीज रहती है, जो मूड अच्छा करती है और एनर्जी लेवल तुरंत बढ़ाती है। ये सुस्ती बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जरूरी नहीं कि जिम ही जाएं, घर पर कुछ मिनट स्ट्रेचिंग या कुछ सूर्य नमस्कार भी काफी हैं। चौथा कदम है मानसिक प्रशिक्षण। इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन, जर्नलिंग मतलब अपने विचार लिखना, या फिर आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं। ये कदम मन को शांत करने, फोकस बढ़ाने और इमोशनली बैलेंस्ड रहने में मदद करता है। ध्यान से आप विचारों के शोर से थोड़ा ऊपर उठते हैं। जर्नलिंग मतलब रोज कुछ मिनट निकालकर अपने विचार, फीलिंग्स या दिन के लक्ष्य लिखना। इससे दिमाग में क्लैरिटी आती है, चीजों को सही नजरिए से देखने में मदद मिलती है। और आभार व्यक्त करना यानी उन चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ये पॉजिटिविटी बढ़ाता है और स्ट्रेस कम करता है। पांचवा कदम है सीखना या प्रेरणा लेना। कुछ मिनट कुछ अच्छा पढ़ना या सुनना, कोई किताब, कोई इन्फॉर्मेटिव लेख या शायद ये पॉडकास्ट ही। ये आदत आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती है और वो जो ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं ना, उसे बढ़ावा देती है। रोज कुछ नया सीखना या इंस्पिरेशनल आइडियाज के संपर्क में आना आपको मोटिवेटेड रखता है, आपके सोचने का दायरा बढ़ाता है। ये 15-20 मिनट का इन्वेस्टमेंट भी लंबे समय में बहुत फायदेमंद हो सकता है। छठा कदम है
योजना बनाना, खास तौर पर दिन के लिए अपनी सबसे जरूरी 2-3 प्राथमिकताएं लिखना, पूरी लंबी लिस्ट नहीं, बस सबसे अहम काम। ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप दिन की शुरुआत में ही जान जाएं कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान किधर लगाना है। इससे वो जो ओवरवेल्म होने वाली फीलिंग है उससे बचने में मदद मिलती है और ये पक्का होता है कि आप उन कामों पर आगे बढ़ रहे हैं जो वाकई मायने रखते हैं। ये आपको एक दिशा, एक मकसद देता है। और 7वां आखिरी कदम है पोषण, यानी शरीर को एनर्जी देने के लिए एक हेल्दी नाश्ता करना। सुबह का नाश्ता रात भर के फास्ट को तोड़ता है और दिन भर के लिए जरूरी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स देता है। एक बैलेंस नाश्ता जिसमें प्रोटीन हो, हेल्दी फैट हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, वो ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है और दोपहर तक आपको एनर्जी देता है। नाश्ता छोड़ना या कुछ भी मीठा खा लेना, उससे अक्सर बाद में एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये 7 कदम मिलकर एक बैलेंस्ड और पावरफुल सुबह की नींव रख सकते हैं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि लोग अक्सर चूक कहाँ जाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ आम गलतियों का भी जिक्र है, जिनकी वजह से लोग या तो सुबह की रूटीन शुरू नहीं कर पाते या फिर उसे लंबे समय तक निभा नहीं पाते। पहली और शायद सबसे कॉमन गलती, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना। इसे जानकारी में तुरंत तनाव यानी इंस्टेंट स्ट्रेस का सोर्स बताया गया है। ऐसा क्यों है, इस पर हमने थोड़ी बात की थी। हाँ, क्योंकि आप जागते ही अपनी प्राथमिकताएं तय करने के बजाय दूसरों की मांगों, बुरी खबरों या सोशल मीडिया की तुलनाओं में उलझ जाते हैं। ये आपकी सुबह की शांति और फोकस को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। आपकी सुबह आपके कंट्रोल में रहने के बजाय भारी दुनिया के कंट्रोल में चली जाती है। दूसरी गलती बताई गई है सुबह की दिनचर्या को बहुत लंबा या कॉम्प्लेक्स बना लेना। जैसे कोई सोच ले कि कल से रोज सुबह 2 घंटे का रूटीन फॉलो करूंगा, जिसमें योग, ध्यान, जिम, पढ़ना सब शामिल हो। ये प्रैक्टिकल नहीं है, खासकर शुरुआत में। अगर आपकी रूटीन इतनी लंबी और डिमांडिंग होगी तो उसे रोजाना, खासकर बिजी दिनों में निभाना बहुत मुश्किल होगा। नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों बाद लोग उसे पूरी तरह छोड़ देते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी और मैनेजेबल होनी चाहिए। 15-20 मिनट की रूटीन भी अगर लगातार निभाई जाए तो बहुत असरदार हो सकती है। उसे सस्टेनेबल होना चाहिए, टिकाऊ। तीसरी गलती, रात में जल्दी न सोना। लोग सुबह जल्दी उठने पर तो ध्यान देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इसके लिए रात में टाइम पर सोना भी उतना ही जरूरी है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेंगे, आमतौर पर 7-8 घंटे, तो सुबह उठना एक सजा जैसा लगेगा, न कि एक रिफ्रेशिंग शुरुआत। नींद की कमी से विल पावर कमजोर होती है, मूड खराब रहता है, फोकस करना मुश्किल होता है। सुबह की कामयाब रूटीन की नींव रात की अच्छी नींद में रखी जाती है। निरंतरता यहीं टूट जाती है अक्सर। और चौथी गलती है दूसरों की नकल आंख बंद करके करना। मतलब किसी सफल व्यक्ति के रूटीन के बारे में पढ़ा और उसे हूबहू अपनाने की कोशिश करने लगे, बिना ये सोचे कि क्या वो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जरूरतें या आपकी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से ठीक है भी या नहीं। ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हर इंसान अलग है। किसी बिजनेस लीडर की सुबह 5 बजे की इंटेंस रूटीन शायद एक आर्टिस्ट, एक स्टूडेंट या रात की शिफ्ट में काम करने वाले के लिए बिल्कुल सही ना हो। आपकी रूटीन आपकी पर्सनल जरूरतों और लक्ष्यों को दिखानी चाहिए। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, पर उसे अपने हिसाब से ढालना, पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाके आज हमने जिन दस्तावेजों और लेखों पर यह चर्चा की, उनसे एक बात तो साफ है कि सुबह की दिनचर्या सिर्फ कुछ अच्छी आदतें नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली टूल है। ये न सिर्फ हमारे दिन को एक पॉजिटिव दिशा दे सकती है, बल्कि लंबे समय में, जैसा कि सफल लोगों के उदाहरण दिखाते हैं, ये हमारे क्षमता को बढ़ाने और शायद सफलता पाने में भी एक अहम भूमिका निभा सकती है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग फील्ड के कामयाब लोग अपनी सुबह का इस्तेमाल करते हैं, और हमने एक स्ट्रक्चर्ड तरीका भी समझा जिससे कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी सुबह को बेहतर बना सकता है। हाँ, और ये ख्याल कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये सिर्फ कुछ घंटों का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर आपके पूरे जीवन जीने के तरीके पर पड़ सकता है। ये वाकई सोचने लायक है। इसी कड़ी में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इन स्रोतों की भावना से ही निकलता है। कहा जाता है कि जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लगभग उसी अंदाज में आप अपना जीवन जीते हैं। अगर इस नजरिए से देखें तो अपनी सुबह की दिनचर्या का वो कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा हो सकता है। शायद सिर्फ उठकर एक गिलास पानी पीना, या बिस्तर पर बैठे बैठे 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेना, या बस फोन को 10 मिनट बाद देखना, जिसे आज ही या कल सुबह से अपनी जिंदगी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है, पर दिशा बदल सकती है।